नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामनेई के मारे जाने का किया दावा। कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता अमेरिका के आधुनिक इंटेलिजेंस और ट्रैकिंग सिस्टम से बचने में रहे नाकाम। खाड़ी देशों में बदलते घटनाक्रम पर भारत ने जताई चिंता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इजराइल, ईरान, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत के विदेश मंत्री से की बात। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर की संभावित प्रभाव की समीक्षा। 2 मार्च तक खाड़ी क्षेत्र के उच्च जोखिम वाले हवाई क्षेत्र से बचने के निर्देश। प्रधानमंत्री मोदी का आज पुडुचेरी और तमिलनाडु का दौरा। विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ और शिलान्यास। जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। और टी20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 के मुकाबले में आज भारत का मुकाबला वेस्टइंडीज से। एक अन्य मैच में जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। समाचार विस्तार से। मिडिल ईस्ट में पिछले कई महीनों से जारी तनाव अब गंभीर संघर्ष में बदल चुका है। इजराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत का दावा किया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर पोस्ट करते हुए लिखा कि खामनेई की मौत ईरान के लोगों के लिए न्याय है और ये उनकी जनता के लिए अपने देश को पुनः प्राप्त करने का सबसे बड़ा अवसर है। तो वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी खामनेई की मौत का दावा किया है। नेतन्याहू ने टेलीविजन पर प्रसारित अपने संबोधन में बताया कि सैन्य अभियान के बाद से खामनेई सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं, जिससे उनके मौत की संभावना जताई जा रही है। और इस बीच ईरान की सरकारी मीडिया ने इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका और इजरायली हमलों में खामनेई की बेटी और पोती की मौत हो गई है। तो वहीं इजरायली रक्षा बलों ने दावा किया है कि उनकी वायुसेना ने ईरान में सटीक हवाई हमले किए हैं, जिनमें ईरान के रक्षा मंत्री समेत 7 वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों की मौत हो गई है। इनमें अली शमखानी, मोहम्मद पाकपोर, साले असदी, मोहम्मद शिराजी, अजीज नासिर जादे, हुसैन जबल अमिलियन और रेजा मुजाफारी निया शामिल हैं। खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव के बीच भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरान और इजराइल के विदेश मंत्रियों से बात की। विदेश मंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी कि उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची से बात की और हालात पर चिंता जताई। तो वहीं डॉक्टर एस जयशंकर ने इजराइल के विदेश मंत्री गिडोन सार से भी बात की और मामले का हल बातचीत और कूटनीति से निकालने की अपील की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बहरीन के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जाइनी से भी बात की है। एक्स पर उन्होंने लिखा कि बहरीन के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जाइनी से क्षेत्रीय घटनाक्रम पर विचार विमर्श किया। बढ़ते हालात चिंताजनक हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनकी सरकार भारतीय समुदाय की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने खाड़ी क्षेत्र में हालिया तनाव के बीच कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान से भी बात की और इसके साथ ही भारतीय विदेश मंत्री ने यूएई के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से फोन पर बात की। दोनों देशों के नेताओं से विदेश मंत्री ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा पर बात की। कतर और यूएई ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। इजराइल में मौजूदा हालात के बीच इजराइल में भारत के दूतावास ने बताया है कि वे वहां मौजूद भारतीय समुदाय, टूरिस्ट, शॉर्ट टर्म बिजनेस विजिटर और मीडिया कर्मियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। दूतावास ने अस्थायी रूप से इजराइल में रह रहे भारतीय नागरिकों से एडवाइजरी का पालन करने और सहायता के लिए दिए गए लिंक पर रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की है। और इसके साथ ही यूएई के विभिन्न हवाई अड्डों पर फंसे भारतीय यात्रियों के लिए राहत की खबर है। भारतीय एम्बेसी और कॉन्सुलेट यूएई सरकार और एयरलाइंस के संपर्क में है। अधिकारियों ने पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। यात्रियों की देखभाल की जा रही है और उन्हें धैर्य रखने की सलाह दी गई है। पश्चिम एशिया में ईरान पर हुए हमलों के बाद बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं के बीच भारत ने नागरिक उड्डयन संचालन की सुरक्षा के लिए त्वरित और सक्रिय कदम उठाए हैं। डीजीसीए ने एक तात्कालिक एडवाइजरी जारी करते हुए भारतीय एयरलाइनों को 2 मार्च तक ईरान, इराक, इजराइल और खाड़ी क्षेत्र के कुछ हिस्सों के उच्च जोखिम वाले हवाई क्षेत्र से बचने के निर्देश दिए हैं। और इसके साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय 24 घंटे सतर्कता बनाए हुए है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर संभावित प्रभाव की व्यापक समीक्षा की है। बैठक में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थिति दर्ज कराई और केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डीजीसीए, एयरलाइन और प्रमुख एयरपोर्ट ऑपरेटर शामिल हुए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का 24/7 पैसेंजर असिस्टेंट कंट्रोल रूम लगातार निगरानी कर रहा है और बदलती हवाई पाबंदियों के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा की जा रही है और साथ ही यात्रियों को समय पर अपडेट, बेहतर सहयोग और निर्बाध सहायता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही खाड़ी देशों और इजराइल की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। यूएई, सऊदी अरब, बहरीन और कतर के साथ ही इजराइल जाने वाले यात्रियों से एयरलाइन से संपर्क करने के लिए कहा गया है। खाड़ी देशों की उड़ानें रद्द करने वाली इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइस जेट जैसी कंपनियां रीबुकिंग और रिफंड का विकल्प दे रही हैं। यात्रियों से एयरलाइंस की वेबसाइट चेक करने की अपील की गई है। ईरान और इजराइल के साथ ही आसपास के देशों में मौजूद भारतीयों से विदेश मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबरों और विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी को मानने की अपील की गई है। डीजीसीए ने एयरलाइंस को यात्रियों से संपर्क करने और रिफंड के साथ ही रद्द उड़ानों की जानकारी देने के निर्देश भी दिए हैं और किसी भी सहायता के लिए विदेश मंत्रालय के सोशल मीडिया हैंडल के जरिए संपर्क की एडवाइजरी भी जारी की गई है। कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुडुचेरी का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री पुडुचेरी में 2,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्र को ये परियोजनाएं समर्पित करने के बाद वो नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। पुडुचेरी में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, नागरिक सुविधाओं के विस्तार, औद्योगिक प्रगति, शिक्षा, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा और सस्टेनेबल ग्रोथ को गति देने वाली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के मदुरै में 4,400 करोड़ रुपए से अधिक की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री तमिलनाडु में 8 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे और चेन्नई के बीच चेन्नई एगमोर चौथी लाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री NH 332A के मरक्कनम पुडुचेरी सेक्शन और NH 87 के परमकुडी रामनाथपुरम सेक्शन को 4 लेन बनाने की आधारशिला रखेंगे।
मरक्कनम पुडुचेरी सेक्शन के 4 लेन हो जाने से पुडुचेरी के शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम कम करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री तिरुपारनकुंद्रम स्थित अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद पीएम मोदी तिरुपारनकुंद्रम स्थित अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। और खेल की खबरों में T20 विश्व कप 2026 के 52वें मुकाबले में आज भारतीय क्रिकेट टीम का सामना वेस्टइंडीज से होगा। ये मैच कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों ही टीमों के लिए इस मुकाबले में करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि जीत दर्ज करने वाली टीम ही सेमीफाइनल में जगह बनाएगी। हारने वाली टीम का टूर्नामेंट में सफर समाप्त हो जाएगा। अब तक T20 विश्व कप में भारत के खिलाफ वेस्टइंडीज का पलड़ा भारी रहा है, तो वहीं भारतीय टीम की कोशिश अपने घरेलू मैदान पर जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में जगह पक्की करने पर होगी। और इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच भी आज मैच खेला जाएगा। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले इस मैच के परिणाम के खास मायने नहीं है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका पहले से ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है, तो वहीं जिम्बाब्वे का सफर इस विश्व कप में थम गया है। ऐसे में जिम्बाब्वे की नज़र जीत के साथ इस विश्व कप में अपने अभियान को खत्म करने पर होगी। और इसी के साथ ही हमारा ये सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है। मुझे और मेरी सहयोगी बीना को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।